दोस्तों, डॉगनी कैफ़े में आपका स्वागत है। दोस्तों, छोटे पिल्ले हैं, पपीज़ हैं जो 1 मंथ से लेके 6 मंथ तक या 7 या 8 मंथ तक भी जो पिल्ले हैं, वो ज़्यादातर क्या है कि जिनकी डेथ है पारो वायरस की वजह से हो जाती है। और पारो वायरस ऐसी डिज़ीज़ है, जिसकी चपेट में आने पे जो डॉग है, अगर उसका सही समय पे ट्रीटमेंट ना लिया जाए, अपने को उस बीमारी के बारे में पता ना हो और उस बीमारी के बारे में सावधानियों का कुछ ना पता हो, तो अपने डॉग की मृत्यु हो सकती है, अगर अपन वेटरनरियन को ना दिखाएँ तो। तो दोस्तों इसलिए क्या है कि जो श्वान पालक है, जो छोटा पिल्ला या पपी रख रहे हैं, डॉग रख रहे हैं, तो उनको इस बीमारी के बारे में पता होना चाहिए कि ये बीमारी है, इसके पीछे कारण क्या रहता है, इस बीमारी का ट्रीटमेंट क्या है, अपने को क्या सावधानियाँ रखें। अपन पहले ही कुछ तैयारियाँ करें, जिससे क्या है कि अपना जो डॉग है, इस बीमारी की चपेट में आए ही ना। क्योंकि अमूमन क्या है कि इस बीमारी की चपेट में आने के बाद क्या है कि डॉग की जो छोटे पिल्ले हैं, पपीज़ हैं, उनकी डेथ हो जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि ये पारो जो बीमारी है क्या? पारो जो बीमारी है किस कारण से होती है? दोस्तों ये एक वायरल डिजीज़ है, एक वायरस से होती है और ये किसी भी जो जानवर के कॉन्टैक्ट में आने से हो सकती है। आपका छोटा पिल्ला है, बाहर कहीं घूमने गया है, किसी जानवर के संपर्क में आ गया है या जानवर की जो पोटी है, जिसको पारो वायरस था, उसके संपर्क में आ गया है। खाने-पीने के बर्तन हैं, तो अगर अपने 1 से 2 डॉग रख रहे हैं, किसी एक पपी को पारो वायरस हुआ है, तो उसके बर्तन में वो खाना साथ में खा रहा है या उसके टच में रह रहा है, तो ये वायरस फैल सकता है। तो ये तो था इसका कारण कि जो पारो वायरस है, डॉग्स में कैसे-कैसे ट्रांसमिशन इसका हो सकता है पारो वायरस का। अब दोस्तों जानते हैं कि पारो वायरस अगर डॉग को हो जाता है तो उसके लक्षण क्या रहते हैं? तो दोस्तों पारो वायरस में जहाँ तक लक्षणों की बात करते हैं कि छोटे पिल्ले हैं, अगर उनको पारो वायरस हो जाता है, तो उनके लक्षणों में सबसे पहले क्या है कि छोटे पिल्लों को बुखार आएगा, फ़ीवर आएगा सबसे पहले। उसके बाद में जो डॉग अपना सुस्त हो जाएगा, खाना-पीना बंद कर देगा, उसको उल्टी होगी और साथ में डायरिया होगा और डायरिया भी ब्लडी डायरिया आएगा। उसके जो दस्त हैं उसमें खून आएगा और खून इतना ज़्यादा आता है और जो उसको डायरिया और वॉमिटिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है, जिससे क्या है कि डॉग डिहाइड्रेशन में चला जाता है और डॉग बिल्कुल वीक और कमज़ोर हो जाता है। तो दोस्तों ये इसके लक्षण हैं, पर इसके बारे में अपने को ये भी पता होना चाहिए कि कभी-कभी हर ब्लडी डायरिया या जो वॉमिटिंग हो रही है जिसमें ब्लड आ रहा है, तो वो पारो वायरस नहीं होता। इसके बारे में थोड़ा-सा डिफ़ाइन अपने को करना जो आना चाहिए कि ये है ये वाक़ई पारो वायरस है या कोई अदर इन्फेक्शन से हुआ है। इस पे मैंने एक वीडियो बना रखी है, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर ब्लडी डायरिया जो है पारो वायरस नहीं होता। तो अगर पारोवायरस के तो दोस्तों ये लक्षण हैं, अगर अपने को इस तरह से लक्षण दिखे तो अपने तुरंत वेटरनरियन को दिखाएँ, ताकि जो अपना पपी है, जो पिल्ला छोटा डॉग है, उसका तुरंत उपचार हो सके। और दोस्तों इसमें क्या है कि शुरू में तो फ़ीवर रहता है, उसके बाद जो डॉग का शरीर है, उसका सुस्त पड़ जाता है, उसका जो शरीर है ठंडा रहने लग जाता है, नॉर्मल से भी कम उसका टेम्परेचर रहने लग जाता है, क्योंकि डिहाइड्रेशन ज़्यादा हो जाती है, वीकनेस जो डॉग में काफ़ी बढ़ जाती है। तो दोस्तों ये तो थे इसके लक्षण। अगर दोस्तों इसके जहाँ तक इसकी फ़ॉर्म की बात करें कि ये 2 टाइप का जो पारो वायरस होता है, कैनाइन पारो वायरस, जिसमें सबसे पहली है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ़ॉर्म। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ़ॉर्म में क्या है कि जो डॉग है, वो 5 से 7 दिन तक अपने को टाइम मिल जाता है ट्रीटमेंट देने के लिए और डॉग लगभग बच भी जाते हैं। और कार्डियक फ़ॉर्म में क्या होता है कि कार्डियक फ़ॉर्म में एक तरह से उसको कार्डियक अरेस्ट आता है, हार्ट अटैक हो जाता है और पप्पी की जो डॉग की डेथ हो जाती है। ये कभी-कभी ट्रीटमेंट के दौरान हो जाती है, इसमें कोई अपने को लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, एकदम से ही उसको कार्डियक अरेस्ट आएगा और जो पपी है उसकी डेथ हो जाएगी। ये जैसे अपन ट्रीटमेंट दे रहे हैं उस दौरान भी हो सकता है या उससे हाँ, पहले भी हो सकता है। तो ये कार्डियक फ़ॉर्म में अगर पारो वायरस हो जाता है तो वहाँ पे अपने को क्या है कि जो पिल्ले को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है और नामुमकिन के बराबर है। अगर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ़ॉर्म है तो वहाँ पे जो छोटा पिल्ला या डॉग है उसको बचाया जा सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि अगर छोटे पिल्ले हैं या डॉग्स हैं उनमें पारो वायरस हो जाता है, तो अगर ट्रीटमेंट की जहाँ तक बात करते हैं तो ट्रीटमेंट इसका कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं है पारो वायरस होने के बाद में। एक तरह से सिम्प्टोमेटिकली ट्रीटमेंट है। आप वेटरनरी के पास लेके जाते हो तो वहाँ पे क्या है कि इसको एक सिम्प्टोमेटिकली ट्रीटमेंट दिया जाएगा, जिससे क्या है कि डॉग अपना जो जीवित रह सके, उसका जो शरीर है एक तरह से जीवित रह सके और 5 से 7 दिन अगर ये रूटीन चल जाता है, डॉग आपका सेफ हो जाता है, तो जिससे क्या है कि शरीर में एंटीबॉडीज़ बन जाती है और जो डॉग है वो पारो वायरस से लड़ने की इम्यूनिटी उसके शरीर में बन जाती है और अपना जो डॉग है बच जाता है। तो इसका एक तरह से सिम्प्टोमेटिकली ट्रीटमेंट है, उसको जीवित रहने के लिए एक तरह से ट्रीटमेंट दिया जाता है कि उसके शरीर में वीकनेस ना आए और उसके शरीर में एंटीबॉडीज़ बने और वो पारो वायरस से लड़ सके और उस बीमारी से निकल सके। तो इसका जो सर्वाइवल जो ट्रीटमेंट है एक तरह से जब तक अपन इसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो 5 से 7 दिन का हो सकता है, हफ्ते भर लग जाते हैं, कभी-कभी अपने को 1 हफ्ते से ऊपर भी जो पपीज़ के ट्रीटमेंट करवाने में लग जाता है। वो जो डॉग के इम्यून सिस्टम पे वर्क करता है। और दोस्तों इसके जहाँ तक बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की,
तो और दोस्तों ट्रीटमेंट के अंदर क्या है कि अगर पिल्ले को अपन वेटरनरी के पास लेके जाते हैं, वहाँ पे अपन दिखाते हैं, तो सबसे पहले इसको क्या है फ्लूइड थेरेपी दी जाएगी, क्योंकि उस दौरान जो डॉग है, जो छोटा पिल्ला है, उसका जो खाना-पीना बंद करवा दिया जाता है, क्योंकि वो वॉमिटिंग काफ़ी करता है, डायरिया काफ़ी करता है और वैसे भी वो खाता भी नहीं है उस कंडीशन में। तो वहाँ पे इसको फ्लूइड थेरेपी दी जाएँगी, कुछ एंटीबायोटिक्स दिए जाएँगे, उल्टी के लिए, डायरिया के लिए कुछ इसको इंजेक्शन दिए जाएँगे और मल्टीविटामिन्स इसको दिए जाएँगे। और ये ट्रीटमेंट जैसे मैंने बताया कि ये 5 से 7 दिन के लिए या कभी-कभी हफ्ते से ऊपर भी अपने को डॉग को ये जो ट्रीटमेंट है देना पड़ सकता है। क्योंकि पारोवायरस ऐसी बीमारी है कि जिससे अमूमन जो छोटे पिल्ले हैं, जिनकी कम एज में जहाँ से अपन 1 मंथ से 6 मंथ तक सबसे ज़्यादा मानते हैं कि जिनकी वो छोटे पिल्लों की डेथ सबसे ज़्यादा होती है। तो इसमें क्या है कि इस तरह से ट्रीटमेंट दिया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं सावधानियाँ की। अगर इसमें अपने क्या सावधानियाँ रखें कि छोटे जो डॉग हैं, छोटे पिल्ले हैं, उनको पारोवायरस आए ही नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले तो अपने को ये काम करना है कि जब भी अपन छोटा पिल्ला लाते हैं, तो सबसे पहले तो अपने उसका वेटरनरियन के पास चेकअप कराएँ, उसका प्रॉपर वैक्सीनेशन करवाएँ। सबसे पहले छोटे पिल्ले का वैक्सीनेशन करना बहुत ज़रूरी है और समय-समय पे उसको डिवर्मिंग भी अपन करवाते रहें। ताकि क्या है कि डिवर्मिंग होने से उसका इम्यून सिस्टम अच्छा बना रहेगा और वैक्सीनेशन से क्या है कि उसको बीमारियाँ नहीं आएगी। तो समय-समय पे आप उसकी वैक्सीनेशन करवाएँ। कभी-कभी अपन फर्स्ट डोज़ ले लेते हैं, उसकी बूस्टर डोज़ नहीं लेते हैं, तो उसको भी आप जो बूस्टर डोज़ को भी न टालें, उसकी भी बूस्टर डोज़ आप ज़रूर लगाएँ, ताकि अपने डॉग को जो वायरल डिज़ीज़ है, ख़ासकर पार्वो, जिससे ज़्यादा डेथ होती है छोटे पिल्लों में, वो डिज़ीज़ आए ही नहीं। और डीवर्मिंग कराएँ और समय-समय पे मल्टीविटामिन भी देवें। अगर दोस्तों आप 2 या 2 से अधिक डॉग रख रहे हो, आपके एक जो पिल्ले को या पपी को पारोवायरस आ गया है, तो वहाँ पे क्या करें कि आप उस पिल्ले या जो छोटा डॉग है, उसको अलग कर देवें और उसके खाने-पीने के बर्तन और उसके जहाँ रहने की जगह है, वो भी उसकी अलग रखें और साफ-सफाई रखें। आप इस बात का ध्यान रखें। अगर आप छोटा पिल्ला भी लेके आए हों और उसको क्या है पारोवायरस हो गया है और उसकी अभी भी डेथ ही हुई है, कुछ ही दिन पहले या हाल-फिलहाल हुई है, तो आप ऐसा ना करें कि आप 1 या 2 दिन बाद आप क्या करें कि दूसरा पिल्ला लेके आएँ। क्योंकि पारोवायरस है जो अपने जो उस वातावरण में वहाँ पे होता है, कहीं न कहीं होता है। अगर हम छोटा पिल्ला तुरंत लेके आते हैं, तो वो उसकी चपेट में आ सकता है। तो आप उसमें थोड़ा गैप रखें, 15-20 दिन या 1 महीने का आप उसमें गैप रखें, ताकि वो जो पारोवायरस है, अपना जो दूसरा छोटा पिल्ला लेके आ रहे हैं, उसको आए नहीं। और खान-पान पे डॉग के आप विशेष ध्यान रखें। वैक्सीनेशन, डीवर्मिंग और मल्टीविटामिन्स आप अपने जो डॉग्स हैं, उनको समय-समय पे देते रहें। धन्यवाद।